बड़ी भाभी, ये किस फुटपाथ से कपड़े लाई हैं? आपको पता ही है कि बिना ब्रांड वाले कपड़े मैं और मेरे बच्चे नहीं पहनते। ये सब आप रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। नीलिमा ने कपड़े अर्पिता की तरफ लगभग फेंकते हुए कहा। दीदी, आप मेरे लाए कपड़े ले जाएं। देख लीजिए, सब फेमस ब्रांड के हैं, आपकी पसंद के ब्रांडेड। शॉपिंग बैग के साथ नीलिमा की छोटी भाभी सीमा मुस्कुराते हुए आई। वाओ भाभी, यू आर माई एडोरेबल भाभी। आप ही हैं जो मेरे लेवल का ख्याल रखती हैं, वरना किसी को तो इतने सालों बाद भी अपना लेवल बढ़ाना नहीं आया। अभी भी फुटपाथ पर खड़ी हैं। अर्पिता की तरफ हिकारत की नज़र से देखते हुए नीलिमा ने कहा। तो सीमा भी उसके साथ देते हुए हंसने लगी। माना कि मेरे लाए कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं, लेकिन फुटपाथ के भी नहीं हैं। हमारी जितनी हैसियत थी उससे ज़्यादा ही आपके लिए करने की कोशिश करती हूँ। शादी से पहले आप जिस दुकान से शॉपिंग करती थी वहीं से लाई हूँ। अर्पिता को नीलिमा और सीमा का यूं हंसना अच्छा नहीं लगा, तो उसने बोल दिया, भाभी प्लीज़, शादी के बाद मेरा स्टेटस बदल चुका है, लेकिन ये आप कैसे समझेंगी, क्योंकि शादी से पहले आप लोअर मिडिल क्लास की बेटी थी और अब लोअर मिडिल क्लास की पत्नी। शेखर भैया से कहिए कि अब तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। अरे छोटी भाभी को देखो, रॉयल फैमिली की थी और रजत भैया इन्हें रॉयल की तरह ही रखते हैं। स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। नीलिमा शॉपिंग बैग से कपड़े निकाल उन्हें देखते हुए बोली। बड़ी बहू, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि नीलिमा को तुम्हारे लाए कपड़े पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तुम ही बौरा गई थी कि पूरे 2 साल बाद दीदी आ रही हैं, इसलिए तुम अच्छे से उनकी विदाई करोगी। अब हो गई तसल्ली? कल जाकर इन कपड़ों को वापस करके अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ खरीद कर लेकर आना, क्योंकि दुकानदार पैसे तो वापस करेगा नहीं। सास केतकी जी ने अर्पिता के लाए कपड़ों को एक बैग में रखते हुए कहा और सीमा को रात का खाना बनाने को कहा। नीलिमा, तूने आज बहुत गलत किया। तेरी बड़ी भाभी बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए सब लाई थी और तुमने, भूलो मत, जिस गरीब भाई बहन की आज तूने बेइज्जती की, उसी भाई की वजह से तू ससुराल में राज कर रही है। आज भी दोनों अपने बच्चों से पहले तेरे बारे में सोचते हैं। तेरे पापा के जाने के बाद शेखर ने अपने से ज्यादा तेरी और रजत के भविष्य की चिंता की। अपने सपने अधूरे छोड़कर तुम दोनों की जिंदगी संवारने में लगा दी, और फिर अर्पिता ने भी कभी उसे फर्ज पूरा करने से नहीं रोका। तेरी शादी और रजत की शादी में उसने सब कुछ अपना लगा दिया, और आज का सच ये है कि तुम और रजत अच्छे पैसे वाले हो गए हो, तो वही भैया भाभी तुम्हें अपने आगे छोटे लगने लगे हैं। देख रही हूँ कि सीमा के साथ तेरे सुर बहुत मिल गए हैं। माँ होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों को कभी भी पैसे से मत तोलना। जो रिश्ते पैसे के दम पर बनते हैं वो पैसा जाने के साथ ही दूर चले जाते हैं। देख रही हूँ कि जब से तूने सीमा बहू का साथ पकड़ा है, बड़ी बहू तुझे खटकने लगी है। केतकी जी ने नीलिमा को दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। उफ़्फ़ो मम्मी, आपको तो बड़ी भाभी ही सही लगती हैं। छोटी भाभी प्यार से मेरे लिए इतना सब लाई हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज़, अब मेरा भी एक स्टैंडर्ड है और उसमें सीमा भाभी ही परफेक्ट लगती हैं। नीलिमा ने कंधे उचकाते हुए कहा और वहां से चली गई। बेवकूफ लड़की, न जाने कब रिश्तों को समझेगी। शायद वक्त ही अब इसे समझाएगा। केतकी जी अपने आप से ही बातें करने लगी। नीलिमा के जाने के कुछ महीने बाद ही नीलिमा का फ़ोन आया। मम्मी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अगर आप लोग कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते। मैंने सीमा भाभी को व्हाट्सएप किया था, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेनदार रोज घर का चक्कर लगा रहे हैं। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर दे दिए, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे निपटें इस मुसीबत से। तू चिंता मत कर, दामाद जी का हौसला बना कर रख, सब ठीक हो जाएगा। केतकी जी ने तसल्ली देते हुए कहा। बड़ी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुसीबत में समझ आया कि ज़रूरत के समय जो काम आए वही आपके ब्रांडेड रिश्ते हैं, बाकी सब फुटपाथियों से भी बेकार। रजत भैया और सीमा भाभी ने एक बार भी हमारा हालचाल नहीं पूछा। वो लोग तो अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अरे, ना देते पैसों की मदद, लेकिन हमदर्दी के दो बोल तो बोल सकते थे कि घबरा मत, सब अच्छा होगा। आपने और भैया ने हमें बचा लिया, वरना नीलिमा अर्पिता का हाथ पकड़कर रोने लगी। ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ देते, सब ठीक हो जाएगा। शेखर ने लेनदारों से बात कर ली है
और उन्होंने जीजा जी को समय भी दे दिया है। अब बस आप हिम्मत रखिए और रजत भैया को भी गलत मत समझिए। उनके ऊपर बहुत सारे ईएमआई का बोझ है, इसीलिए वो चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाए होंगे। अर्पिता ने नीलिमा को समझाया। अब समझ आया तुझे कि मैं क्यों अर्पिता बहू की तारीफ करती हूँ। रिश्तों को कैसे संभालना है ये अच्छे से जानती है वो। चाहती तो रजत और सीमा को तेरा मुजरिम बना देती, लेकिन उनकी कमी को भी उसने ढक दिया। तू पैसे बहुत सारे कमा सकती है, जो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर तूने एक बार रिश्ता कमा लिया तो कभी भी वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। केतकी ने नीलिमा को समझाया तो उसने भी अपनी गलत सोच के लिए केतकी जी और अर्पिता से माफ़ी मांगी। पैसा आपको सब कुछ खरीद कर दे सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।